Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनकी देर रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की अभी की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की अभी की इस वक्त की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है उनके दिल में। 6 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 6 और नंबर 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखिए ये पर्सन ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्स अट्रैक्शन और स्पार्क को शो कर रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ एक स्पार्क फील कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हमें कोई इंसान देखने में इतना प्यारा सा लगता है, या ऐसा मन करता है कि यार ये इंसान मेरे साथ होना चाहिए, तो वो वाली फीलिंग इस इंसान की है आपको लेकर के। सो नंबर 6 और नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैंने पहले बता दिया, दोहराने के लिए माफ़ करना, बट मुझे लगा कि मैंने नहीं बताया। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। यानी एक बैलेंस बनाना चाहते हैं इस रिश्ते में। शायद काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में कोई बैलेंस नहीं रहा है, ओके और हमेशा हो सकता है कि यही प्रॉब्लम रही है इस कनेक्शन में कि कभी बैलेंस नहीं बन पाया टाइम का, एफर्ट्स का, जैसे कि आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो, बट वो नहीं है, ठीक है। एक ऐसा भी है कि आप उनको इंस्टेंट रिप्लाई करते हो और उनकी तरफ से आपको रिप्लाईज बहुत डिले में मिलते हैं। तो हमेशा जो पर्सन इंस्टेंट रिप्लाई करता है उसके दिमाग में, अगर वो ओवर थिंकर है तो डेफिनेटली उसके दिमाग में चलता है कि यार ये इंसान मुझे इंस्टेंट रिप्लाई क्यों नहीं करता, या इतना लेट क्यों कर रहा है, या क्यों कर रही है। 10 चीज़ें चलती हैं, इंटरेस्टेड भी है या नहीं है, उसको कहीं ज़बरदस्ती तो बात नहीं करनी पड़ रही है, वो बोल भी ना पा रहा हो और उसको बात भी करनी पड़ रही है कि उसके साथ ये तो नहीं हो रहा। तो बहुत सी चीज़ें चलती हैं दिमाग में। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही है, इस पर्सन से रिलेटेड रही हैं। एफर्ट्स ऑल्सो, आपके एफर्ट्स हमेशा ज़्यादा रहे हैं, उनके बहुत कम, या उनके एफर्ट्स ही नहीं रहे, ऐसी मुझे एनर्जीज दिखती है। ये सारी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। नाउ करंटली ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी फील कर रहे हैं कि वो जो इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए रिलेशनशिप में, वो इन्होंने नहीं दी है। तो वो बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यस, नंबर 26 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर एज हो सकती है 62, या 26 ऑल्सो एज हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6 और नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन थोड़े से ना परेशान दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि हैंगमैन है, और ये परेशान इस वजह से है, शायद आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या आपने इनसे बात बंद किया है। कुछ तो ऐसा आपकी तरफ से हुआ है जिससे इनको ना एक मैसेज गया है कि आप या तो मूव ऑन कर रहे हो, या तो आप मूव ऑन कर चुके हो। ऐसा कोई मैसेज इनको जा रहा है आपकी तरफ से। मे बी आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या अभी आप उतनी अटेंशन उनको नहीं दे रहे हो, कुछ भी हो सकता है।
बट हाँ, यहाँ मुझे चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ रही है, परेशान दिखाई दे रहा है कि परेशान हो रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या है। आप मूव ऑन हो गए हो, या आप मूव ऑन हो रहे हो, या आप उनका वेट कर रहे हो। एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है उनके लिए, वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, ये पर्सन ना, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि इन्होंने कोशिश नहीं की आपसे दूर जाने की, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान ने भी कोशिश की है आपसे दूर जाने की, मूव ऑन होने की, कि यार मैं मूव ऑन हो जाऊँ, मैं उसके बारे में ना सोचूं, आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में, लेकिन ये हो नहीं पाए। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी जो कि बताते हैं कि इन्होंने जब जब आपसे आगे बढ़ने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की, तब आपके ख्याल उन पे और ज़्यादा हावी हो गए, यानी वो बढ़ ही नहीं पाए आगे, आपकी यादों से बाहर निकल ही नहीं पाए, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वो आपके बारे में सोचते रहे, आपको याद करते रहे, किसी और से भी बात करते हैं तो बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। तो ये चीज़ हुई, आपको लेकर के जो फीलिंग्स, स्पार्क जो भी फील करते थे उसको कभी ख़त्म ही नहीं कर पाए, तो ये मूव ऑन ही नहीं कर पाए, अटक करके कहीं रह गए हैं, नहीं बढ़ पाए आगे। लेकिन अब इनके दिमाग में ये चल रहा है, ये तो अटक गए हैं क्योंकि हैंगमैन है, लेकिन अब इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आपका क्या चल रहा है। अब उनका ध्यान यहाँ जा रहा है कि पहले तो उनका ऐसे जा रहा था कि मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं भी मूव ऑन करूँ, लेकिन अब ध्यान ये आ गया कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि अब इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और मैं ये कहूँगी कि पहले तो शायद इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब इनको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने एक चीज़ नोटिस कर ली है कि ये ना किसी और के साथ उतना हैप्पी नहीं है, किसी और के साथ वो वाली बात नहीं बन रही है, वो अपनापन नहीं मिल रहा है, वो जो एक होता है ना किसी के साथ एक कंप्लीशन फील होना, या बस ये इंसान मिल जाए तो अब लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो फीलिंग आ ही नहीं रही है। तो इसलिए पर्सन अटक गए, इसलिए अब आपके बारे में सोचने लगे, अब इनको फ़र्क पड़ने लगा है। ठीक है, 6 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर 12 जून हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन के दिल और दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या कुछ चल रहा है, क्या है उनके दिल दिमाग में। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिबन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये आपको स्पाई कर रहे हैं और ये काफ़ी क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। बट यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। नंबर 11 और नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, ओके, इनके मन में ना एक चीज़ चलती रहती है, जब भी आपको स्पाई करते हैं तो इनके मन में एक चीज़ चलती रहती है, लाइक कैलकुलेशन, कौन कितना सही था, कौन कितना गलत था। लास्ट टाइम हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो के बात बंद हो गई, कोई चीज़ पे बहसबाजी, मनमुटाव। मुझे लगता है कि ये उसको बहुत एनालाइज कर रहे हैं कि वहाँ पर कौन कितना गलत था और कौन सही था, ये एनालाइज उनका चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे आगे से अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे आगे से मैसेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वहाँ से सोच रहे हैं। या यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो ये पर्सन का यही है कि ये अभी इस उसमें है कि लाइक कौन गलत था, कौन कितना गलत था, ठीक है, वो ज़्यादा इनका ध्यान जा रहा है, या उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि ईगो कहीं ना कहीं बीच में आता है, हमेशा ही आता है, क्योंकि ईगो हर किसी के अंदर होता है। डिपेंड करता है कि कौन पर्सन है जो अपने रिश्ते में ईगो को नहीं लाता है। ठीक है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, जिस इंसान को आपको खोने का डर होगा, जो इंसान को ये लगता होगा कि यार मैं इसको खो सकता हूँ, या ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये मेरा स्पेशल पर्सन है, या मेरे लिए बहुत मायने रखता है, 100% वो पर्सन कभी भी आपके साथ रिश्ते में ईगो नहीं लाएगा। आप खुद के ऊपर भी इस चीज़ को रख के देख लीजिए कि आपने ईगो को छोड़ के इस रिश्ते को और इनको कितनी बार चूज़ किया होगा इस रिलेशनशिप में, या आप खुद अपने ऊपर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो इंसान बहुत प्यार करता है ना, वो अपने ईगो को छोड़ देता है, हाँ, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए वो पर्सन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बस वो नहीं ख़राब होना चाहिए, उस इंसान को हर्ट नहीं होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए ख़ास है। ठीक है,
तो ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ईगो है, जो कि यहाँ पर देख रही हूँ मैं, लेकिन ये आपको स्पाई भी करते हैं, आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, बॉयज़ के लिए होगा, जो मेल्स हैं यहाँ पर। देखो, फीमेल्स की ना हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रहती हैं। वो चाहती हैं कि मेल्स अपने ईगो को रखे साइड में और एफ़र्ट डालें, एक्स्ट्रा एफ़र्ट वो कहीं ना कहीं चाहती हैं। उसके पीछे बहुत से रीज़न्स होते हैं। गर्ल्स के ना दिमाग में ओवर थिंकिंग बहुत चलती है, और गर्ल्स का यही होता है कि जो इंसान आज मेरी परवाह नहीं कर रहा, या जो इंसान आज मुझे नहीं मना सकता, या आज मेरे नखरे नहीं उठा सकता, या आज मेरे आगे नहीं झुक सकता, तो कल को अगर मैं उससे शादी करूं या उसके साथ रहूं भी लाइफ टाइम, तो वो क्या ही मेरे नखरे उठा लेगा, या क्या ही वो मुझे झेल लेगा, क्योंकि फिर वो तो लाइफ टाइम का हो जाएगा। क्या ही वो मेरे सामने झुकेगा। मतलब गर्ल्स का हमेशा यही होता है कि वो ये देखते हैं कि ये इंसान मेरे लिए कितना कर सकता है, ये इंसान मेरे आगे कितना झुक सकता है, ये इंसान कितने एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता है। हमेशा गर्ल्स की यही रहता है कि जो मेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालें, क्योंकि उनको चाहिए सिक्योरिटी, उनको चाहिए एक ऐसी चीज़ कि हाँ, अब मुझे बिलीव हो गया कि ये इंसान मुझे छोड़ने वाला है नहीं, ये कैसे भी करके मुझे मना लेगा, ये कैसे भी करके मेरे साथ रह लेगा, ये कैसे भी करके बस चीज़ें फिक्स कर देगा। तो वो वाली सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो फीमेल्स वहाँ इनसिक्योर हो जाती है जहाँ वो देखती है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए एफर्ट नहीं डाल रहा है, या मेरे पार्टनर की तरफ से वो आ ही नहीं रहा। वो तो अपने ईगो में, कल को अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो वो तो अगर आज रह पा रहा है वो, तो कल भी रह लेगा मेरे बिना। वो चीज़ आ जाती है। और दूसरी बात ये होती है ना कि शादी के मैटर में मैं ज़्यादातर बोलूँगी, देखो मेरा सोचना ये है कि कोई भी लड़की जब शादी करेगी आपसे, तो आपके पास होगी आपकी पूरी फैमिली, लेकिन उसके पास सिर्फ आप होगे। तो इसलिए उसको ना यही देखना है कि आप उसके लिए कितना करते हो। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और चाहे कोई कितना ही कह ले कि हाँ लड़की है, उसके भी घर वाले हैं, भाई बहन है, बट एक टाइम पे जाके वहाँ से रिश्ते कहीं ना कहीं वहाँ पर जो इमोशनल बॉन्ड डिस्टेंस आ ही जाता है, नहीं बनती है वो बात। लेकिन आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वहीं रहते हो, वहीं हो, तो आपका एक बना रहता है, तो वो सपोर्ट मिलता है। लेकिन उसको नहीं है कहीं से भी आपके अलावा। तो इसीलिए ना गर्ल्स ज़्यादा एफर्ट चाहते हैं, वो यही देखते हैं कि कितना मेरे लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेल हो और आप किसी फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ तो इट्स ओके। आप एक बार जाके ट्राई कर लो, आप एक बार मना लो, उसमें कुछ नहीं जाता। आप प्यार करते हो उनसे, और अगर उसके बाद वो एटीट्यूड देते हैं तो फिर मैं तो आपको खुद बोलूँगी कि सीधा ब्लॉक मारो, और ज़िंदगी में कभी आगे से आ भी जाए तो मत करो बात। लेकिन एक बार जाके कोशिश कर लेने में कुछ नहीं जाता है। ओके, और अगर आपको उस शख्स से बहुत प्यार है, उस लड़की से बहुत प्यार है, तो आप एक बार उससे ट्राई कर लो बात करने का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपके इस ट्राई से एक चीज़ पता चल जाएगा कि वो डिज़र्विंग है या नहीं। अगर, क्योंकि जो भी लड़की होगी ना जो आपसे प्यार करती होगी, अगर आप उसको जाके आगे से अप्रोच करोगे, वो वैसी हो जाएगी जैसी थी। लेकिन अगर वो भाव खाए तो फिर उनके भाव को आप फिर अच्छे तरीके से उनको खाते रहो ज़िंदगी भर। ठीक है, लेकिन ट्राई कर लो। अगर वो भाव खा के गई हैं ऑलरेडी, गलती उनकी, मतलब ऐसा हो गया है कि चलो गलती उनकी भी है, तो भी आप जाके मना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो भाव खा रही है, एटीट्यूड दे रही हैं, देन फिर डिजर्विंग नहीं है। ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पर आया मुझे ये कि मुझे ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। अब किसके लिए मैसेज होगा डोंट नो, बट अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हैं इसको। ओके, 11th मई बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर हो सकती है 5 नवंबर। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या चल रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नंबर 16 और नंबर 11 है यहाँ पर, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो ये इंसान, क्योंकि टावर एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ तो अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स ऐसा लगता है जैसे शुरू से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को किसी का एक ऐसा मैसेज मिला है जिसके बाद इस इंसान का सब कुछ ही बिखर गया, गुरूर भी टूट गया, गलतफहमियां भी दूर हो गई, भ्रम का जो एक बबल था वो फूट गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी रही है, यानी कि कोई रोमांटिक थर्ड पर्सन के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा, तो मुझे लग रहा है कि वो बबल अब हट गया है, इनकी आंखों से पट्टी खुल गई है। उस थर्ड पर्सन की तरफ से कोई ऐसा मैसेज रिसीव हुआ जिसके बाद ये कुछ ऐसी न्यूज़ मिली है उस थर्ड पर्सन से रिलेटेड जिसके बाद ये पर्सन का ऐसा हो गया कि यार ये क्या हुआ, एकदम से सारे सपने टूट जाना, बिखर जाना, जो सोचा था वो सब बिखर गया है, वैसा कुछ जजमेंट। कुछ तो हुआ है। सो वंस भी देखो ऐसा कुछ हुआ है जिससे मतलब ऐसी कोई चीज़ एकदम से सडनली हुई है जिससे कि ये इंसान ना आपके बारे में बहुत सोचने लग गए हैं, या इनको ये समझ आ गया कि यार उसमें जैसे ये अभी तक क्या देख रहे थे कि यार उसमें ये गड़बड़ी है, या फिर वो जैसे एनालाइज करना वो यहाँ गलत वो यहाँ गलत, इतनी गलत वो भी थी, मैं ही क्यों। तो ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उस इंसान को ये हो गया कि यार ठीक है वो उन जगहों पर गलत थी लेकिन फिर भी बेटर थी, या फिर भी बेटर था, इनसे तो बेहतर था, ऐसा वाला थॉट आया है, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 11 जुलाई बर्थ डेट हो सकती है या फिर 16 नवंबर हो सकती है बर्थ डेट आपके पर्सन की। ठीक है, ओके, अब इस डेक से मैं लास्ट मैसेज लूँगी, फिर मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जी से इस पर्सन की। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर गाइस। सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए ये इंसान ना 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, या आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं। एक्चुअली दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है इस इंसान का। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी से इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए इस इंसान का दिल क्यों दुखा हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज क्यों है इस पर्सन की। देखो एक चीज़ तो एक गम दिखता है मुझे कि इन्होंने ना एक एक इंसान था जिसने इनको प्यार दिया, लेकिन उसने उनको ऐसे लौटाया है कि लाइक शायद आपको भी बहुत तकलीफ पहुंची है, हर्ट हुआ है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका जो दिल आज टूट रहा है या आज इनको जो तकलीफ हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने आपको पहुंचाई थी। यहाँ पर दिल देखो आप, है ना कितना प्यारा है। यहाँ पर उसी दिल में 3 तलवारें घोंपी गई हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि रिग्रेट है उस चीज़ का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन ये कह भी नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जब 2 नाव में सवार होकर इंसान चलता है ना तो बर्बादी है, डूबेगा ही डूबेगा वो। इनके साथ भी वही हुआ, ये 2 नावों में सवार होके चल रहे थे और उसी की कहीं ना कहीं उसी वजह से इनको अब रिग्रेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है इनके जो हार्ट ब्रेक है वो इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि जो इन्होंने सोचा था वो हुआ नहीं, बिल्कुल अलग ही हो गया उससे। ठीक है, दूसरी चीज़ अब इनको समझ नहीं आ रहा है, तो मेनली तो यहाँ पर यही है कि ये इंसान को रिग्रेट इस बात का है कि जो चीज़ इनको अब समझ आ रही है अगर ये पहले आ गई होती, क्योंकि ये उस टाइम इन्होंने बिल्कुल ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे थे तो भी ये नहीं समझ रहे थे। ठीक है, और एक आंखों पे जैसे इनकी पट्टी सी बंध गई थी किसी चीज़ की कि ये कुछ देख ही नहीं पा रहे थे उसके परे। अब ये थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्शन की पट्टी थी कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए था कि ईगो की पट्टी थी। ठीक है, लेकिन जब वो खुली तो इतने बुरी तरीके से खुली कि इनका दिल ही टूट गया है। तो यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि ये पर्सन अभी बहुत दुखी है। ओके, 3 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर 13 मार्च हो सकती है। ठीक है, अभी मैं दूसरा डेक यहाँ पर देखूंगी जिसमें मैं कुछ चैनल मैसेजेस देखूंगी एंड देन लास्ट में मैं लूँगी ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस। ओके, यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने फ्रेंड्स से आपकी बातें कर रहे हैं।
ठीक है, अपने फ्रेंड से आपकी बातें कर रहे हैं, उनको आपके बारे में बता रहे हैं और आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये पर्सन अपने फ्रेंड से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? ये पर्सन अपनी फ्रेंड से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? 10 ऑफ कप्स, पहली चीज़ तो रिकन्सिलेशन की, द स्टार, 5 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। देखो ये पर्सन ना कहीं ये रिग्रेट करना नहीं चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स है, रिग्रेट का कार्ड रिवर्स में आ गया। ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं रिग्रेट, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से यही बात करते हैं कि आप आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आई एम वेटिंग फॉर यू का भी कार्ड है। इनको होप्स है, ठीक है। ये अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि मेरी इच्छा है कि वो आ जाए मेरी लाइफ में, मुझे वो चाहिए मेरी ज़िंदगी में। आप इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हो। तो ये अपने फ्रेंड से ही बोलते हैं कि आप चाहिए इनको लाइफ में। अगर आपको खो दिया तो फिर इनकी लाइफ से वो रिग्रेट कभी नहीं जाएगा, और ये रिग्रेट में नहीं जीना चाहते। किसी भी तरीके का रिग्रेट ये पर्सन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है लाइक एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत स्पेशल, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लाइक अपने दिल की बात शेयर करना कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि यार वो आ जाए, अपनी तरफ से आ जाए। क्योंकि अगर वो नहीं आई तो एक रिग्रेट रह जाएगा, और वो रिग्रेट मुझे नहीं करना है। तो होप्स एंड विशेस ये बताते हैं कि मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि वो आ जाए, ठीक है, एक बार आ जाए। ये वाली बातें आई थिंक वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि वो एक बार आ जाए, मुझे रिग्रेट में नहीं रहना है, ठीक है। और आपका वेट कर रहे हैं पर्सन। इनका ये है कि आप अपनी तरफ से अप्रोच करो, ये इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके बिना ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती, कोई जाता है तो जाए, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप उनके लिए मैटर कर रहे हो। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। तो आप उनके लिए मैटर कर रहे हो, और चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, और चीज़ों को इतना माइंड नहीं करते, इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे उनको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, ठीक है। तो ये बात ये आपसे कहना चाह रहे हैं या इनके मन में है। ओके, नेक्स्ट और क्या है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। इनको आपकी टाइम और कमिटमेंट की ज़रूरत है अभी, और ये बहुत सॉरी फील करते हैं। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। सो ये पर्सन सॉरी फील करते हैं कि आपको छोड़ के गए, वॉक अवे किया इन्होंने, तो इस चीज़ को लेकर के सॉरी फील करते हैं। बट इस वक्त इनको आपके टाइम की, आपके कमिटमेंट की, आपके लव की, आपके केयर की, आपके सपोर्ट की हर तरीके से ज़रूरत है, नीड है। इनको कमिटमेंट की क्यों नीड है? क्योंकि अब ये बहुत इनसिक्योर हो गए हैं अपनी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी में, और इनको शायद ऐसा भी लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने की संभावना भी नहीं है। तो ऑलरेडी रिग्रेट में है, लेकिन अब आगे रिग्रेट में रहना नहीं चाहते, जो कि आया था कार्ड में, है रिग्रेट में, आगे नहीं रहना चाहते, बट अभी तो है इनको रिग्रेट। ओके, आई चूज़ टू बी विद यू। आपके साथ रहना ये चूज़ करना चाहते हैं। ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अब नहीं देख सकते हैं। पहले तो इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब ये आपको खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वक्त की बात है, तो ये वही बात है कि लाइक वक्त बलवान है भाई, वक्त के पास वो पावर है कि एक इंसान जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक वक्त उसकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि वो इंसान आप ही को बार बार चूज़ करेगा, और आपको किसी और का होता भी नहीं देख पाएगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो छोड़ के जा रहा है, बात बंद कर रहा है, पूरा फुल एटीट्यूड दे रहा है, ईगो शो कर रहा है, लेकिन वक्त ऐसा पलटता है ना, और इंसान को इतने बुरी तरीके से गिराता है कि फिर इंसान ना उधर ही आने लग जाता है वापस से। और फिर उसका ये होता है कि बस ये चीज़ चली ना जाए मेरी ज़िंदगी से, या ये मुझे मिल जाए, फिर वही चीज़ हो जाती है मन में। यूनिवर्स और क्या एनर्जीज इस पर्सन की, तो ये पर्सन का भी यही हाल है अभी। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड, सो आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, हालांकि कि मैं भी बहुत जगह गलत रहा हूँ, मैंने भी बहुत सी गलतियाँ की है, हालांकि उसने ऐसी गलतियाँ की है शायद वो माफ़ की जा सकती हैं,
मेरी गलतियाँ ऐसी हैं कि शायद वो माफ़ मुश्किल ही करें, ठीक है। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं और ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें, आप इम्प्रेस हो जाओ इनसे और आप फिर से इनको चूज़ कर लो अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी मैं ओवरऑल गाइडेंस देखूंगी आपके लिए। सो ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल गाइडेंस बताइए, ओवरऑल लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स, slowly but surely you are going places, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, इट्स ओके। वाकई कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बुरी तरीके से हुआ है। फॉर एनीवन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और राइट। सो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ किया है, कुछ लोगों का बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। देखो यहाँ पर यूनिवर्स एक ही चीज़ कह रहे हैं, कुछ भी हुआ लेकिन अपनी आवाज़ नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को खोने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के भी सामने, ठीक है। आप स्ट्रांग हो और आप सब कुछ कर सकते हो। आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है। पहली चीज़ तो यूनिवर्स कह रहे इट्स ओके, ठीक है। ज़रूरी था आपके लिए ज़रूरी था ये। आप एक लेसन की तरह लीजिए। अगर आप रोए हो, कोई चीज़ ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, किसी की बातों ने, किसी के कुछ शब्दों ने, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स ओके, ये लेसन आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आप नहीं समझ रहे थे, आप नहीं सुन रहे थे, ठीक है। तो ये होना ज़रूरी था ताकि आपको एक लेसन मिल सके। और इस लेसन का मतलब यही है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने बहुत जगह अपनी आवाज़ दबाई है, ठीक है। बहुत जगह डरे हो कि यार ये ख़राब ना हो जाए, और आपने अपने आप के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, सुनते रहे लेकिन जवाब नहीं दिया। तो ये लेसन लेना ज़रूरी था। यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि अगर सुनते रहोगे लोग सुनाएंगे भी, और आप अगर डरते रहोगे ना, अरे यार मैंने अगर सच बोल दिया तो इसको बुरा लग जाएगा, चला जाएगा, ये छोड़ देगा या छोड़ देगी, चीज़ ख़राब हो जाएगी। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मीठा बोलते रहोगे या हाँ जी करते रहोगे तो भी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, बोलो जो मन में है, सीधा बोलो। बाद में ये नहीं रहना चाहिए कि यार मैंने उसको बोला नहीं, बोल देती तो अच्छा रहता है, बोल देता तो अच्छा रहता। मुंह पे बोलो। कोई चीज़ हर्ट कर रही है, मुंह पे बोलो। बुरी लग रही है, मुंह पे बोलो। क्यों दबा के रखना है? अगर आप दबा के रखोगे आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, उसी टाइम आपको ज़रूरी नहीं है चिल्लाओ, ज़रूरी नहीं है आप चीखो, आप प्यार से भी बोल सकते हो कि ये मुझे हर्ट कर रही है, ये चीज़ मुझे बुरी लग रही है। एंड आपकी एक और चीज़ रही है, आपके मन में डाउट रह के भी आप चलते रहे हो। जैसे आपके मन में आया है, आप श्योर नहीं हो कि मुझे इस इंसान के साथ कहाँ जाना है, यानी कि आपके मन में उस इंसान ने कुछ ऐसी हरकतें की, उसके बाद आपको डाउट आया कि यार शायद ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगे रहे या फिर आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालते रहे चीज़ों को बेटर करने की। यूनिवर्स कह रहे क्यों कर रहे थे? तो ये लेसन आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कहीं भी कदम बढ़ाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कोई भी स्टेप लो, श्योर होकर के लो, ठीक है। जब आप श्योर हो जाओ 100% कि ये मुझे यहाँ जाना ही जाना है, या मेरा मन है जाने का, मेरा मन है माफ़ी मांगने का, मेरा मन है कि मैं दोबारा कांटेक्ट करूँ, या अब मैं श्योर हूँ कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है, मैं श्योर हूँ कि अगर ऐसा कर देगा तो भी चलेगा। अगर आप उस चीज़ के लिए मेंटली हम रेडी हो, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर हो, तो ही उधर जाओ, वरना मत करो वो चीज़ें, ठीक है। आपने पता है क्या किया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी। अब आपका मन आपको कह रहा है कि तुझे नहीं जाना है क्योंकि तेरी गलती नहीं है, लेकिन आपका एक मन है जो आपको इतना परेशान कर रहा है, ऐसा इतना इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि आप ना चाहते हुए भी जा रहे हो ज़बरदस्ती, और कर रहे हो मैसेज, गिड़गिड़ा रहे हो, कॉल कर रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं, कन्फ्यूज़न में करूँ कि ना करूँ में नहीं, पहले श्योर हो जाओ कि करूँ तो ही करो, क्योंकि उसके बाद ना हर्ट नहीं होते हो आप इतना बुरी तरीके से, जितना कि पता है क्या होता है, कर दिया यार, मुझे लग रहा था, मेरा मन कह रहा था कि मत कर, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा तकलीफ देता है। तो बस यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो भी करना है श्योर हो जाओ, दिल और दिमाग की अलाइनमेंट होनी चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, इसके बाद अगर आउटकम अच्छा है बुरा है मैं सब झेल लूँगी, देन करो।
तो यहाँ पर यूनिवर्स बस यही कह रहे हैं कि चाहे थोड़ा समय ले लो लेकिन श्योर होके ही स्टेप लो, ताकि बाद में ये ना हो कि यार मेरे मन में आ रहा था कि ऐसा मत कर, सही नहीं है, लेकिन फिर भी किया, अब पछता। ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। ओके। और आपको एक और बात कह रहे हैं यूनिवर्स, अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है ना तो आप उसको बोलो, स्पष्ट बोलो, एकदम क्लियर बोलो, ये चीज़ सही नहीं है, अपनी बाउंड्री एकदम क्लियर करो। झगड़ा नहीं करना, ऊंचा टोन नहीं करना, बहुत प्यार से बोलो। एक होता है झगड़े वाली टोन में बोलना, एक होता है प्यार से कि देखो मेरा ये लेवल नहीं है और आप ये नहीं कर सकते, अगर आपको यही करना है तो हाथ जोड़ दो। ठीक है, तो अगर उनको एक बार बोल दो, अगर वो समझते हैं ठीक है, अगर उन्होंने दोबारा वो चीज़ कर दी तो उनसे कुछ मत बोलो, बस सीधा अपनी लाइफ से उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि वो इंसान आपको फिर कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। बार बार हर्ट होने से अच्छा है कि आप बाउंड्रीज़ बनाओ, बार बार हर्ट होने से अच्छा है कि आप श्योर होके चलो चीज़ लाइफ में, बार बार हर्ट होने से अच्छा है कि आप बोल दो। ठीक है, अंदर घुटने से अच्छा है कि आप बाहर बोल दो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।